खरीदी धान की, बारी किसान की, टेंशन टोकन का, मुद्दा सियासत का। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से धान खरीदी की शुरुआत होने जा रही है। हमेशा से सियासत का मुद्दा बनने वाली धान की खरीदी से पहले ही व्यवस्था को लेकर तनाव भी दिखने लगा है। सोमवार से खरीदी के लिए टोकन बंटने की शुरुआत हो गई। टोकन बंटने में ही कई जगह पर अव्यवस्था नजर आई। बालोद में टोकन वितरण के दौरान धक्का मुक्की के नजारे देखने को मिले। कुछ जगह सर्वर डाउन की शिकायतें आईं, जिस पर मंत्री अमरजीत भगत का अपना तर्क है। सर्वर डाउन अगर कोई दिल्ली से कर दे रहा है तो हम क्या कह सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि बात करेंगे कि सर्वर डाउन ना हो। इधर बीजेपी ने हमेशा की तरह एक बार फिर धान खरीदी से जुड़ी व्यवस्थाओं को मुद्दा बना लिया है। बीजेपी ने इस मसले पर राज्य सरकार को किसान विरोधी बताते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर बारदाने की कमी तक की समस्या गिनाई। 1 दिसंबर से धान खरीदी प्रारंभ कर रही है सरकार, तो 1 दिसंबर से धान खरीदी की ठीक से व्यवस्था हो जाए, किसानों के पास न बारदाना की समस्या रहे, न पंजीयन की समस्या रहे। जिस तरह से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों को किसी तरह से दिक्कत नहीं आती थी, ऐसी व्यवस्था सरकार करे। धान खरीदी की तारीख पास आते ही सियासत में गर्मी दिखने लगी है। आने वाले कुछ दिनों तक छत्तीसगढ़ की सियासी फिजा में ये गर्मी महसूस की जाती रहेगी। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। धान पर घमासान। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से धान पर कांग्रेस भाजपा आमने सामने आ गए हैं। 1 दिसंबर से धान की खरीदी होनी है, लेकिन आज से टोकन की शुरुआत होनी थी और वो शुरुआत हुई भी, लेकिन कई जगह से अव्यवस्था की बात सामने आई। तो कई जगह पर अफरा तफरी का माहौल रहा। बालोद में भीड़ ने अफरा तफरी का माहौल के बीच कुछ लोग घायल भी हो गए, जिसके बाद हालांकि कार्रवाई भी की गई। तत्काल सस्पेंशन की कार्रवाई जिम्मेदारों पर की गई। लेकिन भाजपा ने भी शाम होते होते प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरी तरह से किसान विरोधी सरकार राज्य सरकार को बता दिया। बारदानों की कमी हो, पंजीयन की अव्यवस्था हो, या और भी बहुत सारे तर्क यहां पर भाजपा ने दिए और कहा किसानों के साथ सरकार धोखा कर रही है। कुल मिलाकर 1 दिसंबर से धान खरीदी होनी है और उससे पहले ये घमासान चालू है। ये घमासान किसानों को कितना फायदा देगा, चर्चा आज इसी पर। खास मेहमान हमारे साथ हैं, कृष्णमूर्ति बांधी जी हैं भाजपा से, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से भी हमारे साथ रामविलास साहू जी जुड़ेंगे और वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत करता हूं आपका। बांधी जी, 1 तारीख से धान की खरीदी होनी है। आज से टोकन की शुरुआत यहां पर हो गई है। हालांकि कुछ अव्यवस्थाएं देखने को मिली, लेकिन कार्रवाई भी यहां पर हुई। आप लोग पूरी तरह से असफल बता रहे हैं, चाहे बारदानों की बात हो या पंजीयन की बात हो या रकबे की बात हो। लेकिन राज्य सरकार या कांग्रेस कहा जाए, पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर डाल रही है कि केंद्र हर बार कोई न कोई नया पेच फंसाता रहा है। अभिषेक भाई, कांग्रेस की सरकार जब से धान खरीदी की बात आई है 18, 19, 20, 21 में, हर साल किसान परेशान हुआ है। कोई ऐसा सत्र इनका नहीं गया है जिसमें एक अच्छी व्यवस्था के साथ किसानों को बड़ी खुशहाली के साथ, आनंद के साथ वो अपने धान को मंडी पर बेच सके। किसान बहुत ही परेशान रहा है। अब उसकी परेशानियों को देखेंगे शिरीष भाई। इस साल 20-21 का किसान का जो शुरू से एक आया खाद को लेकर, प्राइवेट सेक्टरों में खाद इतना दिया गया कि किसान मजबूर हो गया 600-700 रुपए लेकर के। दूसरा परेशानी, कीट इतने प्रकोप हुए हैं अभिषेक भाई कि किसान 4-4, 5-5 बार कीटनाशक दवाइयों को छींचने किया, लेकिन वह सरकार कि किसी ने ये नहीं किया कि ये नकली दवाई है कि कारगर दवाई है, किसी ने नहीं बताया। किसान 5 बार 6 बार कीटनाशक दवाई का उपयोग कर रहा है, वहाँ भी परेशान है। रकबा कटने का परेशान आया। अभी हम लोगों ने आंदोलन किया
तो फिर नहीं, तो फिर उन किसानों का पंजीयन नहीं हो रहा था। बड़ी मुश्किल से हमने एसडीएम कार्यालय में जाकर के पंजीयन किया। किसान फुल तरीके से परेशान है। अब बारह आती है बारदाना खरीदने का। भारतीय जनता पार्टी लगभग 15 साल से बारदाना सरकार रही है और कभी बारदाना में नहीं आया प्रश्न है। पूरे देश में हमसे ज़्यादा धान खरीदने वाले किसान और राज्य भी हैं, कभी उन राज्यों में भी बारदाना की कमी नहीं आई। सरकार जो है दिवालियापन की स्टेज में आ रही है। वो कभी भी जिन बारदानों को खरीदने के लिए जूट मिल को कलकत्ता को एडवांस में पैसा देना चाहिए, 6 महीना पहले पैसा देना चाहिए, वो दे नहीं पाती, ऑर्डर नहीं कर पाती और उसकी पूरी गलती की ठेकरा फोड़ने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार को करती है कि हम बारदाना नहीं है। पिछले साल किसानों को आश्वासन दिया बारदाने में कि जैसे भी बारदाने प्लास्टिक हो, अपना ये है बोरा जूट का बारदाना लेके आ जाओ। किसानों ने 30-35 रुपए में बारदाना खरीद करके लाया। किसान विरोधी और सरकार हम बहुत 15 सारी रुपए समस्याएं वापस गिनाई है। करेंगे। आज आज टोकन तक में उनको अनियमितता पैसे को नहीं दिए लेकर अभिषेक भाई। या बालोद की तो जो घटना कुल हुई मिला उसको करके लेकर जो या बारदाने की किसान कमी है, को फिर लेकर आप लोग टोकन केंद्र की सरकार बातचीत पर आ रही है। जिम्मेदारी डालते रहे हैं, टोकन की जबकि बात- भाजपा ने पूरी कुल तरीके मिला से करके- पूरी जिम्मेदारी आप लोगों पर डाल दी इस बात की, जैसा कि बांधी जी भी कह रहे हैं। बांधी जी, मैं एक टिप्पणी साहू जी की ले लेता हूं। बोले रामराज पूरी जी साहू जी बोले। जी भैया जी, मतलब भारतीय जनता पार्टी के सरकार मन केंद्र में जन बैठे सरकार है, हमार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी लगातार केंद्र सरकार से मांग करत रही कि हमार छत्तीसगढ़ में 1,05,000 मीट्रिक धान खरीदना है, हमारा बारदाना उपलब्ध है या जूट कमिश्नर से हमारा अनुमति देवा दो। एमन बारदाना तो उपलब्ध नहीं करे, एमन किथे राज्य सरकार के जवाबदारी बारदाना खरीदा, तो अनुमति तो केंद्र सरकार दी ना कि हम बारदाना खरीदे। और हमन कहा था ना भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी विधायक जी मन ला और सांसद मन ला हमन पत्र लिखे मांग करें, बारदाना मांगे, मतलब एक लाइन में लिख के दे देना केंद्र सरकार और ये मन दे दे, हमारे विधायक जी मन देवा दे चिट्ठी कि ये जवाबदारी आपकी है, हमारी केंद्र सरकार से किसी प्रकार की मदद नहीं करेंगे। ना एमन हमारा चिट्ठी लिख के जवाब दे, न हमारे संग में एमन मांग करे, एमन कौन से प्रकार के किसान हितैषी बात करते, एमन अपन 15 साल के दुहाई करते। 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार रही थे। हमारे छत्तीसगढ़ के किसान, गरीब मजदूर साथी मन सबो वर्ग मन जानते, एमन सिर्फ ठगे काम करी, कोनो प्रकार के भारतीय जनता पार्टी के सरकार किसान हितैषी नो है। अभी हमारे साथी विधायक जी बोलत रही से कि हमन एमन ला तो पहले खरीद ले, तो हमन तो मांग करा था बारदाना खरीद को या बारदाना लाभ करा था, हमन तो तादाद ला भी बता रहे, तो एमन हमारे साथी मन काबर हमारे साथ में मांग नहीं करी या मोहन मतलब 100 चिट्ठी देवा दे, चिट्ठी नहीं लिखी तो सरकार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के तो मतलब 100 चिट्ठी बता दे लाके या जवाब दे दे हमारे मन के जन मांग कर रहे, तो ये मन गुमराह करे। रही सवाल हमारे व्यवस्था के, अगर छत्तीसगढ़ के जब आप सुन लो विधायक रामविलास जी, असत्य बात, गौरवपूर्ण पद में हम आपके जवाबदारी है, हमन जिन मांग करे हैं का चिट्ठी हमन भेजे हैं, चिट्ठी कापी आप लोग उपलब्ध कराएं, आप देखें चिट्ठी कापी ला, तो आप मन हमारे साथ में मांग काबर नहीं करा था कि हमारा बारदाना उपलब्ध करा दें। विधायक जी ठीक है रामविलास जी, मैं एक टिप्पणी मनीष वोरा जी की लेता हूँ। मनीष जी, कांग्रेस शासित राज्य में और ये एक तरीके से रिपीट टेलीकास्ट, बांधी जी आ रहा हूँ मैं, एक टिप्पणी मनीष वोरा जी की ले लेता हूँ यहाँ पे। बांधी जी आ रहा हूँ बांधी जी आ रहा हूँ मैं, मनीष वोरा जी की एक टिप्पणी ले लेता हूँ। पत्रकार जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। मनीष जी, ये जो घटनाक्रम हो रहा है, ये जो बहस चल रही है, एक तरीके से मुझे लगता है कि रिपीट टेलीकास्ट जैसा। 19 में भी यही हालात हमने देखे थे, 20 में भी यही हालात देखे, अब 21 में वही हालात। जब बार बार वही स्थिति बन रही है तो क्या कोई हल क्यों नहीं निकल पा रहा है? निश्चित रूप से अभिषेक जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि एक बार गलती हो समझ में आता है, दोबारा गलती हो समझ में आता है, तीसरी बार फिर वही बात, फिर वही बारदाने की बात और फिर वही किसान हलाकान। ये स्थितियां क्यों निर्मित हो रही है केवल छत्तीसगढ़ के अंदर में? ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? एक बार आपको पता चला कि केंद्र हमें सहयोग नहीं कर रहा है, चलिए, दूसरी बार आप व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर पाए, चलिए कोई बात नहीं, अब आप तीसरी बार धान खरीदी करने जा रहे हैं और फिर वही बारदाने का रोना रो रहे हैं।
तो ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? देखिए, कभी भी कोई भी सरकारी योजना जो बनती है तो मुझे जहां तक जानकारी है कि उस योजना में प्रस्तावित खरीदी कितनी है। जैसे बोल रहे हैं 105 लाख टन खरीदी हम करना चाहते हैं, उसके लिए 5.25 लाख गठान बारदाने की आपको आवश्यकता है। तो जब ये आवश्यकता हमको ऑलरेडी मालूम है, हमको रिकॉर्ड खरीदी छत्तीसगढ़ सरकार हर साल, पिछले साल भी रिकॉर्ड खरीदी करी थी, उसके पहले भी रिकॉर्ड खरीदी करी, इसके लिए सरकार जो है वो बधाई की पात्र है। लेकिन ये स्थितियां क्यों निर्मित होती है कि जब हमको मालूम है हमें इतनी आवश्यकता है तो उसकी व्यवस्था हम पहले से क्यों नहीं करते हैं? बार बार हम केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ करके अपनी जिम्मेदारियों से सरकार कतई नहीं बच सकती, उसे इस व्यवस्था को दुरुस्त करना पड़ेगा। इस व्यवस्था के बीच में क्या लेकुन है, क्यों ऐसी स्थिति पैदा हो रही है? क्या इसके लिए आपकी व्यवस्था ठीक नहीं है? यदि व्यवस्था ठीक है तो फिर आपका इंप्लीमेंटेशन ठीक नहीं है। इसमें कौन लोग जिम्मेदार हैं? क्या अधिकारी सरकार की जो नीयत है, जो नीति है, उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं करना चाह रहे हैं? क्या यह स्थिति तो नहीं है कि सरकार को बार बार धोखे में रखा जा रहा है और उसे हर बात के लिए यह कहा जा रहा है कि आप केंद्र पर ठीकरा फोड़ दीजिए? तो कहीं ना कहीं ये व्यवस्था जो ठीक नहीं है, इसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। ऑनलाइन सिस्टम है पूरे धान खरीदी का, और ऑनलाइन सिस्टम होने के बाद हमारे पास सारे डाटा उपलब्ध होते हैं। पहले साल जब आपने धान खरीदी किया उसका भी, दूसरे साल आपने धान खरीदी किया उसका भी, और अब आप जो प्रस्तावित खरीदी करने जा रहे हैं उसका भी डाटा आपके पास अवेलेबल है। तो जब हमारे पास सारी चीजें उपलब्ध है तो हम क्यों ऐसी व्यवस्था नहीं करते कि किसान को किसी प्रकार की कोई परेशानी धान बेचने में ना हो? बारदाना का रोना हर बार क्यों रोया जाता है? इस स्थिति से निपटने के लिए हमें लगातार प्रयास करने की आवश्यकता थी। इस बार फिर वही बात हो रही है कि बारदाना के लिए हमें केंद्र सहयोग नहीं कर रहा है। अरे आपको मालूम है कि हमको केंद्र सहयोग नहीं करेगा तो आप क्यों ऐसी व्यवस्था अपने दम पर नहीं निर्मित करते जिससे किसान को परेशानी ना हो? एक बात छत्तीसगढ़ सरकार ने अच्छी करी है कि पिछले बार के जो बारदाने किसानों के पास रखे हैं उसके माध्यम से भी धान खरीदी की व्यवस्था सरकार ने करी है, जिसके बाद में वो 18 रुपए प्रति बारदाना मेरे ख्याल से किसानों को देने वाली है। तो ये एक अच्छी व्यवस्था है, ये सराहनीय व्यवस्था है। लेकिन ये स्थिति क्यों निर्मित होती है? बार बार नहीं आनी चाहिए। रामविलास जी, बार बार ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? आपने कहा कि केंद्र भेदभाव करता है, भाई भतीजावाद करता है, तो ये स्थिति बार बार अगर भेदभाव की बन रही है तो क्या कोई और ऑप्शन, कोई और रास्ता किसानों के हित में नहीं निकाला जा सकता? रामविलास जी, आप लोग को बताना था भैया कि हमारे छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल कांग्रेस के सरकार अगर की मंशा नहीं रही थी धान खरीदे के तो हम 2500 रुपया दिन देवा था लगातार, हो गए 3 साल हो गए 2500 रुपया लगातार किसान ला देवा था, और लक्ष्य से ज्यादा धान हम खरीदी करते पर छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखे जब इधर 14 साल के राज रही तो 1 साल बोनस पे थे, 2 साल में बोनस नहीं देवत रही। तो हमन किसान साथी मन निवेदन करें कि हम लगातार मांग करत, जहां भाजपा शासित राज्य के बात करत समर विधायक महोदय जी, भाजपा शासित राज्य में का कीमत में धान बिका थे एक अग्रो छुपे नहीं है। आपके बहुत सारा प्रदेश में देखो जहां भाजपा शासित राज्य है वहां 1000 रुपया 1200 रुपया कुंटल में धान हम बिका थे। आज तो हमारे यहाँ किसान मन खुशहाल है कि 2500 रुपया हमन जिन बोले लगातार देवा था, और ये साल हमारे घोषणा 2500 रुपया करीब, ये साल 40 रुपया मिला थे। हमन किसान साथी लोग निवेदन करा था, बतावा था कि केंद्र सरकार हमारे मदद नहीं करते, हमारे में जब का बारदाना उपलब्ध है छत्तीसगढ़ सरकार में, आप मन के मदद करबो, चाहे पीडीएस के बोरा हो चाहे राइस मिल से जहां से मन लोग उपलब्ध हो पहुंचा। हम लोग गुमराह करते, हमारे सरकार लोग गुमराह करते, भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार। आज हमारे छत्तीसगढ़ के जन मुख्यमंत्री रामविलास जी, मेरा सवाल ये था कि ये बारदाने का संकट हर बार पैदा हो रहा है, पिछली बार भी पैदा हुआ था, तो क्या किसानों को दिक्कत न हो इसको लेकर कोई और रास्ता नहीं निकाला जा सकता? ये मैं जानना चाह रहा था। नहीं, हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार जिन भी स्तर में व्यवस्था हो सका अपन स्तर में व्यवस्था करा थे। हम लोग एक उम्मीद रही थी आपकी कि आज नहीं तो कल केंद्र सरकार मदद करी, हमल उपलब्ध करा। आखिरी में निराशा हाथ लगते और हमारे मन के बड़ा सिस्टमेटिक सब जगह पूरा छत्तीसगढ़ में किसान कांग्रेस के माध्यम से किसान सहयोग समिति के गठन कर दिए गए और कल लिस्ट जारी हो जाए। ओकर बाद किसान मन कहीं भी जिन भी समस्या रही हमारे साथी मन बैठ के किसान मन के सब समस्या के निराकरण करें। भारतीय जनता पार्टी के साथी मन वो मन हमारे किसान साथी मन पीठ पीछू नहीं मतलब बरगलाए भड़गाए काम। मैं आपसे एक सवाल और करूंगा। मैं बांधी जी की एक टिप्पणी लेता हूँ रामविलास जी इस पे। बांधी जी, हर बार वही सीन देखने को मिलता है, कांग्रेस बोलती है बारदाना का संकट आ गया है, आप लोग आपूर्ति नहीं करवाते, आप लोग कभी डिमांड नहीं करते, कभी लेटर नहीं लिखते केंद्र सरकार को। आखिर यहाँ की ही जनता ने आप लोगों को जिताया है, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो।
क्यों नहीं एक लेटर लिख देते आप लोग भी? अभिषेक भाई, किसानों को कांग्रेस की सरकार ने मजाक बना के रख दिया है, नया नया प्रयोग करती है, किसानों के बीच में कांग्रेस की सरकार भ्रम पैदा करती है। ये काम उसकी व्यवस्था को मजबूत करने के बजाय ये केंद्र और राज्य के बीच में पाले में लेकर के आ जाती है। एक आपने भी कहा, माननीय पत्रकार महोदय जी ने भी कहा कि सही कहा कि जब 3 साल से ऐसी बार बार ऐसा हो रहा तो फिर पुनः, जबकि कांग्रेस शासित राज्य पंजाब हमसे ज़्यादा बारदाने की उसका मांग है, वहाँ व्यवस्था हो जाती है। कांग्रेस के राज्यों में जहाँ जहाँ कांग्रेस का राज्य, वहाँ कहीं तकलीफ नहीं है, इसके पेट में दर्द है, समझ में नहीं आता इनका। और इस बार जो 2,500 रुपए धान खरीदने की बात कर रहे हैं अभिषेक भाई, किसानों को इस बार पड़ता नहीं पड़ेगा, पोसाएगा नहीं, क्योंकि उसका जो सबसे ज़्यादा इस बार किसानों को जो खर्च हुआ है वो खाद में हुआ, 600-700 रुपए में खाद में उसका खर्च हुआ है। दूसरा, बार बार दवाइयों में उसका पैसा लगा है। तीसरा, बार दाने की व्यवस्था करने में किसानों को पसीने छूट गए। चौथा, जो रकबा कम करने का जो सगुफा छोड़ा उसको सुधारने में ऐसा हो जाएगा, पड़ता नहीं पड़ेगा, किसान परेशान है। अभी भी केंद्र सरकार पिछले साल बारदाने का पैसा भी नहीं दिया गया। और नया केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार क्या पंजाब के लिए लागू नहीं होता, केंद्र सरकार बिहार के लिए नहीं लागू होता, केंद्र सरकार राजस्थान के लिए लागू नहीं होता, केंद्र सरकार का महाराष्ट्र के लिए लागू नहीं होता, क्या केवल छत्तीसगढ़ के लिए केंद्र? आप अपनी व्यवस्था पे फेल खा गए हैं। आपकी रीति और नीति योजना नरवा गुरवा गरवा बारी में सब समाप्त कर दिया आपने, गांव का डेवलपमेंट समाप्त कर दिया। किसानों को मजाक और प्रयोग करने, नया प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। नया प्रयोग है, पिछले साल ST/SC के नाम से कूपन काटने की बात किया गया था, कितना विवाद हुआ। पिछले साल आपने क्या केंद्र सरकार के इशारे पे किया था? क्या आपने कूपन काटने की व्यवस्था को केंद्र सरकार के इशारे पे किया था? क्या कि आपने पिछले ST/SC को देंगे करके दिया? इस साल भी आपने कूपन के व्यवस्था बनाने के लिए मारामारी शुरू करवा दिया। किसान परेशान है। क्या आपने केंद्र सरकार ने कहा कि 1 दिसंबर से धान खरीदना नहीं चाहिए, 1 नवंबर से धान खरीदना नहीं चाहिए, 1 दिसंबर से करना चाहिए? क्या केंद्र सरकार ने किया है? केंद्र सरकार, मैं तो एक उदाहरण दे रहा है, या केंद्र सरकार के इशारे पे चल रहे हैं क्या? 1 नवंबर के बजाय 1 दिसंबर को धान खरीदने का फैसला ये किसानों के हित में है कि किसानों के परेशान करने वाला? साहू जी से एक सवाल करूंगा, उससे पहले एक सवाल आपसे करना चाह रहा था। 1 नवंबर के बजाय राज्य सरकार या कांग्रेस बार बार बोलती है सांसद विधायक केंद्र को पत्र लिखें, तो क्या आप लोगों को पत्र लिखने में किसी प्रकार का कोई गुरेज है, कोई हर्ज है? अभिषेक भाई, विधानसभा के अंदर चर्चा हुआ, मैं विधानसभा की बात अगर गलत होगा तो मुझे राम साहू जी जो भी दंड दे दे। विधानसभा के अंदर चर्चा हुआ था, धान खरीदी का मामला राज्य सरकार का होता है, ये इनके मंत्री अमरजीत भगत का जवाब है विधानसभा के अंदर। ये राज्य पूरा मामला धान खरीदी का इनका मामला है। अगर ये गलत हो, मैं इतना जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं अभिषेक भाई, और ये किसानों के भ्रम पैदा करके रखे हुए, जबकि विधानसभा में अलग जवाब देते हैं। ये कितनी गलत बात पूछा थे कि केंद्र सरकार जबकि ये विधानसभा के अंदर की ये अभी मैं देखो चिट्ठी की नहीं, ये विधानसभा के अंदर इस पर चर्चा भी हुआ है अभिषेक भाई, चर्चा हुआ। किसानों के हित में भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दे के तौर पर इसको उठाया और इनका जवाब दिया। मंत्री का जवाब है इसमें कि ये राज्य का मामला है, राज्य का मामला है, केंद्र का मामला नहीं। अब आप चिट्ठी में लटकाए हुए हैं, चिट्ठी में लटकाए हुए हैं। अरे ये तो आपका पूरा आपका संवैधानिक अधिकार है, आप राज्य को चला रहे हैं। चिट्ठी लिखे में ये तो बता दो, चिट्ठी लिखे में समस्या क्या है, अपना तकलीफ क्या है बता दो। अरे मैं तो अरे चिट्ठी लिखने है तय, चिट्ठी तोड़ना तकलीफ है। एक बार तो तुम प्रेम से बात करके सब संयुक्त रूप से कोई किसी भी दल पे बात कराओ। अभी एक बात यहाँ के अभिषेक भाई, एक बार इसी मुद्दे को लेकर के का कहना होता है कि राज्य सरकार ने जो वादा किया था, अपने बूते किया था, जैसा गांधी जी भी बोल रहे हैं कि केंद्र का नहीं, ये राज्य का मसला होता है। क्या ये लड़ाई आपको लगता है कंटिन्यू बनी रहने वाली है, क्योंकि किसान एक बड़े मुद्दे के तौर पर केंद्र में आ चुका है?
निश्चित रूप से अभिषेक जी, न केवल केंद्र में किसान एक बड़े मुद्दे के रूप में आ चुका है, मगर राज्य में भी कांग्रेस की सरकार जो आई है वो किसानों और धान खरीदी के मुद्दे को लेकर ही आई है। तो मुझे लगता है ये जब तक के स्थिति रहेगी तब तक ये सियासत चलती रहेगी। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं ये बताना चाहूंगा अभिषेक जी कि अभी जो है जो आंकड़े आ रहे हैं उस हिसाब से प्रति एकड़ जो है 20 से 22 क्विंटल धान जो है वो पैदा हो रहा है और सरकार खरीदेगी 15 क्विंटल प्रति एकड़। तो यहां पर 5 से 7 क्विंटल का जो डिफरेंस आ रहा है वो 5 से 7 क्विंटल धान खरीदी में एक तो सरकार ने देरी करी, 1 दिसंबर से धान खरीदी कर रही है। तो किसानों को जो समय होता है, त्योहार का जो समय होता है, उस समय किसानों को अपना जो धान है वो बिचौलियों को कम कीमत पर बेचना पड़ा। ये बड़ा एक बहुत विडंबना वाली स्थिति पैदा हुई। दूसरी एक जो मौसम की मार किसानों के ऊपर में पड़ी है कि असमय जो है बारिश हुई, उसकी वजह से जो है किसान के धान में नमी पैदा हो गई। और यहां पर बड़ी चीज है कि 17% से अधिक नमी होने पर किसानों का धान सरकार नहीं खरीदेगी। तो ये जो एक बड़ा समस्या किसानों के साथ में आ रही है, इसको भी सरकार को देखने की आवश्यकता है और इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि यदि मौसम की मार किसानों के ऊपर में पड़ी है और उनके धान पर यदि नमी ज्यादा हो जाती तो उस स्थिति में सरकार क्या करेगी, और जो 5 से 7 क्विंटल अधिक पैदावार जो किसानों की हो रही है प्रति एकड़, उसके लिए सरकार क्या करेगी। ये दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं शेख जी। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं और उम्मीद भी किसान करते हैं, सभी करते हैं कि सरकार इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। हालांकि सियासत इस वक्त चरम पर है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज से टोकन की शुरुआत हुई है, 1 तारीख से धान खरीदी की भी शुरुआत होनी है। समस्याएं अपनी जगह अभी भी हालांकि बनी हुई है, चाहे बारदानी की बात हो या और किसी भी प्रकार की दिक्कतें। बहुत सारे दावे हैं, प्रतिदावे हैं, आरोप है, प्रत्यारोप है। किसान सियासत में तो आ चुका है। किसान को खुश करने की कहा जाए, संतुष्ट करने की या अपने पक्ष में करने की कोशिशें जारी हैं। कौन कितना सफल हो पाता है, कौन कितना दूसरे पर ज्यादा से ज्यादा आरोप लगा पाता है, फिलहाल ये खेल यहां पर चल रहा है। बहरहाल 1 दिसंबर से धान खरीदी होनी है, किसान तैयार है और किस तरीके की तैयारियां है, किस तरीके से किसानों के धान खरीदी होती है, भाजपा भी नजर रखेगी और सरकार ने भी अपनी समितियां बनाई हुई है और हम भी नजर रखेंगे और लगातार अपडेट्स आपको देंगे। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।